हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं अभी हाल ही में जो राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड ने जयपुर ने जो वैकेंसी निकाली है, किसकी वैकेंसी निकाली? कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती निकाली है 2024। और आज की तारीख में 5/3/2024 को ही क्या है, आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और ये मैं आपको क्या है ऑफिशियल साइट से बता रही हूँ, न कि अपने पास से। ठीक है, तो आप गौर से सुनिएगा कि ये भर्ती पर किन किन पदों पर आई हुई है, क्या क्या योग्यता होगी, किन किन को इस पे एलिजिबल माना जाएगा, और किन किन मतलब वर्ग की यहाँ पे फीस लगेगी, किन की नहीं लगी, उन सभी के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा आज की हमारी जो वीडियो है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर पद है वो अलग अलग है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में अलग आए हैं, अनुसूचित क्षेत्र में अलग आए हैं, और कुल पद आए हैं वो 679 आए हैं। ठीक है, और उनके अंदर अलग अलग कैटेगरी दी गई है। जैसे कनिष्ठ अनुदेशक में कंप्यूटर प्रयोगशाला की है, तो उसके अंदर गैर अनुसूचित में तो कितनी है, 164 है, और 38 क्या है अनुसूचित क्षेत्र में है। और ये कुल पद कितने हो गए, 202 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 202 हो गए, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल है, उसके अंदर क्या है, 146 पद है, 12 अनुसूचित क्षेत्र के अंदर है, और टोटल कितने हैं, 158 है। ठीक है, आगे देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइविंग, मतलब क्या है, अभियांत्रिकी जो ड्राइविंग है उसमें 82 पद है गैर अनुसूचित में, और जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां पे कितने हैं, 18 है, और टोटल पद कितने हैं, 100 है। ठीक है, और कनिष्ठ अनुदेशक में कार्यशाला गणना एवं विज्ञान में 199 पद है गैर अनुसूचित में, और जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां 20 है, और टोटल कितने हैं, 219 है। यानी 591 तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में है, और 88 क्या है, अनुसूचित क्षेत्र में है, और टोटल पद कितने हैं, 679 पद है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या मतलब इसके अंदर वो है, उन सभी के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। अभ्यर्थियों तो विशेष जो निर्देश है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका क्या है कि ऑनलाइन आवेदन होगा। मेन बात तो ये, ऑनलाइन आवेदन आपको करना आता है, आप खुद कर लीजिए या फिर ई मित्र पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई करवा दीजिए। ठीक है, और आगे देखिएगा आप, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, देखो, यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इससे निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी, और घोषणा करने के बाद उम्मीदवार को 3 में से किसी एक विकल्प का चयन कर स्वयं के नाम, पिताजी के नाम और जन्म तिथि को सत्यापित, देखो, मूल प्रमाण पत्र हो जाए, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड की मार्कशीट हो जाए, ये भी चलेगा। ठीक है, यदि आपके पास नहीं है आधार कार्ड। और ये एसएसओ आईडी से जो है, देखो, एक और भी एसएसओ आईडी से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, आवेदक अपनी स्वयं की एसएसओ आईडी से ही फॉर्म भरना है। ठीक है, या फिर दूसरे, देखो इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरे की जो एसएसओ आईडी से आप फॉर्म भर देते हो तो वो गलत होगा, यहाँ पे मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ऑफिशियल साइट से बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, और एक बार ये जो पंजीयन शुल्क है उसके बारे में बता देती हूँ कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के एक बार ये पंजीयन प्रणाली ऑप्शन पर जाकर निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के ई मित्र से जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा कराएं। और सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग के लिए कितने रुपए हैं, 600 रुपए। ठीक है, और जो राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो वहां पे कितने हैं, 400 रुपए है। ठीक है, और जो समस्त दिव्यांगजन आवेदक है ना, उनको भी क्या है, 400 रुपए देने पड़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर और क्या है कि कनिष्ठ अनुदेशक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण का विवरण भी यहाँ पे दिया गया है। देख लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर क्या क्या दिए हुए हैं। 36 आरक्षण भी बताया गया है, सब चीज बताई गई है इसमें। ठीक है, कितना क्या है आप ये पढ़ लीजिएगा। और कनिष्ठ अनुदेशक के पद कोड संख्या 3 में यहाँ पर भी सामान्य महिला की कितनी है, विधवा की है, परित्यक्ता की है, सभी की दे रखी है। ठीक है, तो आप ये विस्तृत जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। और क्या दे रखा है इसके अंदर कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को भी निम्नानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे इसके अंदर कुछ और भी दिया हुआ है। भूतपूर्व सैनिक है, उनके लिए भी कुछ इसके अंदर दी हुई है, अलग से उनके लिए ऑप्शन दिए हुए हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था है, ओलंपिक टूर्नामेंट, सभी के लिए यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अलग अलग तरीके से, तो आप इनका फॉर्म भर सकते हैं।
और इसके अंदर पात्रता और देख लीजिए, देखो मैं पात्रता बता देती हूँ आपको। कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला है, उसके लिए सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय राज्य बोर्ड से पुराने स्कीम के अंदर सेकेंडरी, ठीक है। और ये देखो 10वीं ++2 की है। और तकनीकी में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बोर्ड में व्यवसाय स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में स्नातक और कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर और कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। मतलब क्या है कि बीसीए होना चाहिए, स्नातक होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या डीजीटी से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर देखो ये सभी दे रखे हैं। और अनिवार्य अर्हता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। मतलब एक चीज होनी चाहिए इन तीनों से आपके पास। और यहाँ पे देखिएगा और बता देती हूँ, अनुभव और वेतनिक किसी तकनीकी पद पर या किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में किसी अध्यापन पद पर किसी मान्यता प्राप्त अध्यापन संस्था प्रशिक्षण संस्थान में अर्हता अर्जित करने के पश्चात अनुभव है। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 1 वर्ष का अनुभव है, मतलब ठीक है। और ये है 3 वर्ष का डिप्लोमा या फिर 2 वर्ष का क्या एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक प्रोग्राम सहायक ट्रेड में 3 वर्ष का डाटाबेस सहायता प्रणाली ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। देखिएगा ये सभी आपके पास होने चाहिए इनमें से कोई एक। और एक क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पे देखो कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल में है, इसके अंदर भी अलग अलग दिए हुए हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर बीबीए स्नातक और ये डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये सभी आप पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर पूरी दी हुई है। और ये इसमें भी दिया हुआ है, कार्य लेख गणना एवं विभाग विज्ञान में भी दिया हुआ है। और ठीक है, और तकनीकी अर्हता रखने वाले पात्र होंगे। देखो आवश्यक नोट भी है कि सुसंग ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी अर्हता रखने वाले व्यक्ति ही पात्र होंगे। और CISTS के अधीन RPL स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए निम्न CTI के समतुल्य होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारी आज की सूचना है और आप इसका फॉर्म अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। और 679 पदों पर है, ये बहुत ज़्यादा राजस्थान के अंदर बम्पर भर्ती है। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।